आप सभी को नमस्कार। HRDC के डायरेक्टर प्रोफेसर जगदीश जोशी और उनके सहयोगी और डियर पार्टिसिपेंट्स, सबसे पहले मैं HRDC का थैंक्स कहूँगा कि मुझे ये लेक्चर के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिली है। इस लेक्चर में मैं आपके साथ भारत में ट्राइबल पॉपुलेशन, उसके बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, और ट्राइबल क्या है और ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच क्या रिलेशंस है, क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में आपके साथ जो सोच है, जो थॉट्स हैं, वो शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो मन में कि जो कहते हैं कि भी हमारा जो कॉग्निटिव सिस्टम है, वो कॉग्निटिव सिस्टम में अभी तक हमारे मन में क्या है, उसके आधार से ही हम सभी को जज करने का प्रयत्न करते हैं। तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई अभी तक का हमारा जो कॉग्निटिव जो सिस्टम है, कॉग्निटिव लेवल जो है, इसमें हमने ट्राइबल के बारे में क्या सोचा है और वो जो सोच हमने कहाँ से बनाई है, वो हमने सोच पुस्तकों में या किताबों में पढ़ कर ली है, या तो कि भी जो हमारे आसपास में ऑब्जर्व करके हमने ये किया है, या तो हमारे जो फादर मदर है उन्हों से इसका जो नॉलेज हमको मिला है, हमारे जो मित्र हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, उनके पास से हमने ये सीखा है। तो ये चीज बहुत मायना रखती है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कि हमारा जो कॉग्निटिव जो सिस्टम है, जो हम कहते हैं कि बोधन तंत्र है, इसमें अभी तक हमने क्या क्या वो जो कई जो कॉन्सेप्ट जो हैं, वो कॉन्सेप्ट कैसे वैसे उसमें पनपे हैं, उसमें क्रिएट हुए हैं, इसके आधार पे ही हम जो घटनाएं हैं, लोग हैं, उसके बारे में जज करते हैं, और जज करने के बाद उसके बारे में हम उसके साथ हम बिहेव करते हैं। तो ये पहली जो मेरी बात है, ये समझने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैंने कॉग्निटिव लेवल का और कॉग्निटिव सिस्टम का जिक्र किया है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे कि मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो हो सकता है कि कभी आपने पढ़ी हो या आपने सुनी हो। अगर आपने कहीं पढ़ी नहीं है, कहीं सुनी नहीं है, तो आप सहज कि भाई उसमें जो क्वेश्चंस करेंगे, आपके मन में जो ख्याल उठेंगे कि ये जो मैं कह रहा हूँ, ये कहाँ तक ये बातें सच हैं। तो अगर कई बार हम सुन चुके हैं तो हमारे जो दिमाग में ये सवाल नहीं उठेंगे, लेकिन अब अगर हम पहली बार ही सुन रहे हैं तो ये स्वाभाविक रूप से हमारे जो दिमाग में कई प्रश्न उठ सकते हैं। यहाँ जो मेरा लेक्चर है वो दो सेक्शन में, दो विभाग में वो ये देना चाहूँगा। तो पहला जो मेरा जो ये है कि भाई भारत में और गुजरात में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो भारत में जनरल पॉपुलेशन और ट्राइबल पॉपुलेशन, तो 2001 में जो जनरल पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ के इर्द गिर्द है, और उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन 6 करोड़ और 77 लाख के आजू बाजू है। 2011 में भारत में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 8 करोड़ 43 लाख है, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है। और भारत में जो पॉपुलेशन है, भारत में पॉपुलेशन में ट्राइबल पॉपुलेशन की जो परसेंटेज देखें तो 7.5 के आजू बाजू, और इससे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन की यहाँ मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ कि ट्राइबल पॉपुलेशन का जिक्र करना ये जरूरी है कि जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का जो अमलीकरण हुआ, और इसमें हमारा जो ट्राइबल पॉपुलेशन का कैसे जिक्र किया गया, ये बहुत चीजें मायना रखती है
कि जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ और उसके बाद जो प्रजासत्ताक, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो ट्राइबल पॉपुलेशन 8% था ही, लेकिन जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी में कितने जो लोग ट्राइबल लोग इसमें शामिल थे। हालांकि भारत में जो ट्राइबल पॉपुलेशन 8% है, लेकिन क्या 8% के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में इतने लोग थे क्या? अगर नहीं थे तो हम ये कहना चाहेंगे कि भाई भारत में इतने जो ट्राइबल पॉपुलेशन है तो वो जो कमेटी में नहीं है, तो इसके लिए जो कुछ जो प्रोग्राम्स बनाए, जो कुछ चीजें रखी, तो वो कैसे वैसे वो जो कॉन्स्टिट्यूट कर पाए। तो मेरा पहला सवाल यहाँ एक उठा है। दूसरी बात ये है कि भारत में हम जो एरिया देखें तो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ट्राइबल जो एरिया है, तो ट्राइबल एरिया भारत में देखें तो ट्राइबल एरिया बहुत बड़ा है, इतना बड़ा एरिया से। और रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, और रिजर्वेशन पॉलिसी किसके हिसाब से है? तो कि भाई पॉपुलेशन हिसाब से है, वो एरिया के हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। तो ये भी एक चीज यहाँ वो सामने आती है कि एरिया वाइज देखें तो एरिया बड़ा है, लेकिन अगर पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी में ये चीज ये नहीं देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैं जब ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया में वो जो ट्राइबल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो पॉपुलेशन और इसके हिसाब से जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज जो ये करनी चाहिए थी, जो बनानी चाहिए थी, तो क्या इस ढंग से ये पॉलिसी बन पाई क्या? गुजरात की जो हम बात करें तो गुजरात में 2001 में जो टोटल पॉपुलेशन 5 करोड़ और इसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन है 74 लाख है। 2011 में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन 89 लाख है और जनरल पॉपुलेशन 6 करोड़ है। गुजरात में ट्राइबल पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन में 15% ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो जैसे कि इंडिया की मैंने जो बात बताई, इसी तरह कि गुजरात में भी हम देखें तो टोटल पॉपुलेशन में 15% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। और यहाँ भी हम वो जो ट्राइबल पॉलिसीज है, ट्राइबल प्रोग्राम्स जो हैं, क्या इसके हिसाब से वो जो बन पाए हैं? तो इसकी वजह से यहाँ मैंने एक बात आपके सामने जो रखी कि ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में। दूसरी जो बात हम रख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन है हमारे जीवन में और डेवलपमेंट में और चेंजेस लाने में, और जो भी हम कहें कि भाई एजुकेशन जो है वो एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग में हो या डेवलपमेंट में हो या हर जगह कि एजुकेशन काफी मायना रखता है। वो अहम चीज है कि भाई व्यक्ति ने, पर्सन ने एजुकेशन कितना लिया, उसके हिसाब से कि उसका बिहेवियरल चेंज है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, वो सब जो चीजें वो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए हम यहाँ की जो लिटरेसी जो रेट है वो लिटरेसी रेट ट्राइबल्स में क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत में जो लिटरेसी रेट है 2001 में जनरल पॉपुलेशन में 65% था और जो ट्राइब्स में जो लिटरेसी रेट है 47% है। हालांकि 2011 में जो जनरल जो लिटरेसी रेट है वो जो 74% है और ट्राइब्स में 59 है। और इसमें भी हम देखें तो वो जनरल जो लिटरेसी रेट है, लेकिन जब वीमेन की बात करें तो वीमेन में इससे भी बहुत कम के लिटरेसी रेट है। इसी तरह गुजरात में जो लिटरेसी रेट की बात करें तो गुजरात में 2001 में जनरल में जो लिटरेसी रेट जो था वो 69% एंड ट्राइब्स में जो है 47। तो जो इंडिया एंड गुजरात में लिटरेसी रेट में ट्राइबल्स में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, लेकिन 2011 में गुजरात में जो लिटरेसी रेट है वो जनरल और इंडिया में 79% है, सॉरी गुजरात में 79% है और ट्राइब्स में 62% है। तो जनरल में और ट्राइब्स में जो लिटरेसी रेट है उसमें काफी डिफरेंस दिखता है। तो यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि भाई लिटरेसी रेट जो है, लिटरेसी रेट में इतना डिफरेंस क्यों है?
कि भाई जो जनरल में जो लिटरेसी रेट है सबसे ज्यादा है और ट्राइबल्स में जो लिटरेसी रेट है वो कम है। इसकी वजह क्या है कि क्या वो जो एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई, वो एजुकेशन पॉलिसी में ट्राइबल्स की कोई कमी रह गई है कि जिसकी वजह से ट्राइब्स में जो जो लिटरेसी रेट है, एजुकेशन है, वो एजुकेशन औरों के मुकाबले कम दिखता है। कि यहाँ हम बात करें तो इसमें क्या वो जो वजह रही है कि जिसकी वजह से ट्राइब्स में एजुकेशन कम है, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत भर में जो ट्राइब्स हैं उसकी अलग लैंग्वेजेस हैं और उसका जो कल्चर जो है, तो जब भी हमने जो एजुकेशन पॉलिसीज बनाई है तो एजुकेशन पॉलिसीज में क्या वो ट्राइब्स की ये चीजें हमने कहाँ ध्यान में रखी है कि उसकी लैंग्वेज और उसका जो कल्चर, दो बहुत जो चीजें मायने रखती है। लेकिन ये पॉलिसी में हालांकि इतना जिक्र नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम ये डिफरेंस देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो ट्राइबल्स जो है वो हिली और जो फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं और वहाँ जो एजुकेशन जो सुविधाएं हैं, वो एजुकेशन सुविधाएं किस तरह की है। आज जो अर्बन एरियाज में जो एजुकेशन है वो एजुकेशन की जो फैसिलिटीज है वो एजुकेशन की फैसिलिटीज ज्यादा है, लेकिन जो इस एरियाज में जो एजुकेशन जो फैसिलिटीज जितनी होनी चाहिए वो है क्या। तो जब हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं और लिटरेसी रेट में जो ट्राइब्स में जो लिटरेसी रेट है औरों के मुकाबले जो क्यों कम है, और उसके बाद हम ट्राइब्स के पास जो अपेक्षाएं रखते हैं कि भाई उसमें एजुकेशन कम है और एजुकेशन कम है तो कमिटमेंट एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड उसके साथ सारी चीजें जुड़ती है। लेकिन जब हम रोल अलॉटमेंट करते हैं, जो रोल अलॉट करते हैं और रोल अलॉट करने के बाद जो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो एक जो ट्राइब्स हैं वो ट्राइब्स को रोल अलॉट करते हैं तो क्या ये एजुकेशन जो डिफरेंसेस है वो एजुकेशन डिफरेंस इसमें क्या समझते हैं या नहीं समझते हैं, कि जिसकी वजह से मैंने जो लिटरेसी रेट है उसकी एक जिक्र किया है। उसके बाद जो थर्ड जो है वो सेक्स रेशियो, कि भारत में वो जो जाति जो डिफरेंस है कि मेल जो फीमेल जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस वो जनरल में क्या है और ट्राइब्स में क्या है। कि 2001 में कि भारत में जो सेक्स रेशियो है वो सेक्स रेशियो 1000 के हिसाब से 933 और 2011 में 940, जबकि जो ट्राइब्स में वो सेक्स रेशियो ज्यादा है। 2001 में 978 है और 2011 में 990 है। तो दोनों में हम जब देखते हैं तो इसमें जनरल में जो सेक्स रेशियो है वो कम है, हालांकि जो ट्राइब्स में जो सेक्स रेशियो इसके हिसाब से ज्यादा है। इसी तरह गुजरात में भी वो हम देखते हैं कि भाई गुजरात में जो जनरल जो इसमें जो सेक्स रेशियो है वो जो सेक्स रेशियो इसमें कम है, हालांकि ट्राइब्स में जो सेक्स रेशियो ज्यादा है। तो एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि जो मेल और फीमेल के बीच जो हम जो भेद करते हैं वो जनरल जो सोसाइटी है, यो जनरल सोसाइटी में ये जो डिफरेंसेस ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि जो ट्राइब्स में जो है वो ट्राइब्स में जो मेन एंड वुमेन जो है उसके बीच जो डिफरेंसेस है, उसके बीच जो हायरार्की है, उसके बीच में जो रोल एलोकेशन है, तो वो जो डिफरेंस इतना नहीं दिखता है। तो ये चीज कि भाई हम जो सेक्स रेशियो की जो रीजन ढूंढते हैं तो कि जनरल में जो इसके रीजन की ये जो डिफरेंस की वजह से ये सेक्स रेशियो कम है, हालांकि ट्राइब्स में ये जो कि भी डिफरेंसेस कम होने की वजह से इसमें सेक्स रेशियो ज्यादा है। उसके बाद हम देखें कि भाई रूरल अर्बन रेसिडेंस जो है कि भारत भर में रूरल अर्बन रेसिडेंस में कि ज्यादातर जो ट्राइब्स जो है वो ट्राइब्स कि भाई गांव में या जो हिली एरियाज में वो जो उसका वो रहते हैं, उसका लाइफ जो जीवन हो वो व्यतीत करते हैं। हालांकि जो जनरल जो है वो जनरल जो शहर में बड़े शहर में सेमी और गांव में जहाँ फैसिलिटीज हैं तो वो वहाँ बसते हैं, और दोनों के बीच में उस जो बसने की वजह से क्या डिफरेंसेस आता है। तो ज्यादातर को जो शहर में जो एक एलिट कल्चर जो इसमें जो एक वो जो पनपा है उसका जो डेवलप हुआ है, हालांकि जो ट्राइब्स में
कि ये जो कल्चर कि भाई जो शहरी कल्चर जो है वो शहरी कल्चर इतना दिखता नहीं है उसमें। तो दोनों के बीच, और हम जब वो जज करते हैं तो उसमें भी रूरल अर्बन जो रेसिडेंस है वो काफी वो जो महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी को मेजर करते हैं, एक ट्राइब्स को मेजर करते हैं और एक जो नॉन ट्राइब को मेजर करते हैं, तो उसको दोनों को जब मेजर करते हैं तो जो रेसिडेंस जो है वो रेसिडेंस काफी वो मायना रखता है, काफी इम्पोर्टेंट रहता है वो एजुकेशन लेने में, एम्प्लॉयमेंट में, उसका इनकम में, और काफी जो आज जो इनकम में जो डिफरेंस दिखता है, एजुकेशन में जो डिफरेंस दिखता है, लाइफस्टाइल में जो डिफरेंस दिखता है, सुविधाओं में जो डिफरेंस दिखता है, तो वो जो डिफरेंसेस है वो रेसिडेंस की वजह से है। लेकिन जब हम उसकी जो तुलना करते हैं तो ये रूरल अर्बन जो रेसिडेंस है वो रूरल अर्बन रेसिडेंस के हिसाब से वो समझना चाहिए, जो हम नहीं समझते हैं। हालांकि जो कई बार कि जब हम ये चीजों की जो तुलना करते हैं तो तुरंत हमारे जो मन में ये चीज आनी चाहिए कि रूरल अर्बन जो रेसिडेंस है ये चीज तुरंत आनी चाहिए, लेकिन वो उस वक्त नहीं आती है। और जब ये जो ट्राइब्स वो जो शहर में आते हैं मजदूर के लिए और कुछ काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो शहर में आते हैं, तो तब जो शहरी जो लोग हैं, जो अर्बन जो लोग हैं, वो अर्बन लोगों का जो उसके प्रति जो बिहेव है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, वो किस तरह से उसको समझते हैं। और हालांकि जो डिस्क्रिमिनेशन जो है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन की एक चीज ये भी बनती है। तो जब हमको डिस्क्रिमिनेशन समझना है तो रूरल अर्बन रेसिडेंस को भी समझना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे रिलीजन की। तो कि भाई जो रिलीजन है, और रिलीजन की जो कॉलम ये है वो जो हमारे जो सेंसस में वो जो कॉलम रखी है कि हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या बौद्ध है या ईसाई है, ये सब जो कॉलम रखी है, इसमें जो ट्राइबल रिलीजन है तो उसका जिक्र किया गया है अभी तक कि एक टाइम पे कि भाई जो एनिमिस्ट या ऐसा जो जिक्र किया गया था ट्राइबल्स के बारे में, जो रीजन बताया गया था रिलीजन, तो रिलीजन में कोई जो ट्राइब रिलीजन की बात की थी। हालांकि आज कि हम वो जो ट्राइबल रिलीजन है वो ट्राइबल रिलीजन के बारे में कितना समझते हैं कि रामदयाल मुंडा जी ने वो आदिम धर्म एक किताब लिखी है, और आदिम धर्म किताब में वो क्या बताते हैं कि भाई जो आदिवासी जो लोग हैं, वो आदिवासी लोग कि भाई वो क्या वो पूछते हैं कौन से जो देवी देवताओं को मानते हैं, और जो अदर जो पीपल है वो अदर पीपल कौन से देव देवियों को मानते हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और उसका जो आदि धर्म है, उसके लाइफस्टाइल पे, उसका जो जीवन है, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो सब तरह की जो हैबिट्स है, उसके जो रीति रिवाज है, उसकी जो रूढ़ियां हैं, ये सब पे वो जो रिलीजन क्या इफेक्ट करता है। अगर ट्राइबल की हम लाइफस्टाइल देखें और ट्राइबल की लाइफस्टाइल देखें, इसमें जो रिलीजन है वो रिलीजन के हिसाब से क्या कभी हमने समझने की कोशिश की है कि ट्राइब्स को जब हम समझते हैं तो रिलीजन के वजह से जो समझना चाहिए वो कहाँ तक हम समझते हैं। तो अभी तक हमको जो ट्राइबल को जितना भी हमने स्टडीज किए हैं और देखते हैं, तो और औरों को समझने का जब प्रयास करते हैं तब कहाँ तक जो लोग अदर जो पीपल हैं, जो नॉन ट्राइब्स जो हैं, वो नॉन ट्राइब्स कहाँ तक उसको समझ पाए हैं कि इसका जो ट्राइबल रिलीजन जो है वो ट्राइबल रिलीजन, क्योंकि हमने सेंसस में ही उसकी गणना ही नहीं की है कि वे उस किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं। हम जिस देवी देवताओं को मानते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो भी हमारे जो देवी देवताओं हैं, है ना, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जो भी देवी देवता हो उसका मंदिर बनाया गया है, उसके जो मस्जिदें हैं, उसका जो भी कहें, और वहाँ सब लोग जाते हैं। लेकिन जब जो ट्राइबल्स के जो देवी देवताएं हैं वो हम कहाँ तक उसके ऊपर बिलीव करते हैं, और उसमें वहाँ पहले तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। हमारे जो छोटे छोटे गांव हैं, और गांव में हमने ज्यादा तो देखा कि जो ट्राइबल्स जो देवी देवताएं हैं वहाँ अदर लोग क्या आते हैं तो बहुत कम, शायद 2 या 5% लोग आते होंगे, इससे ज्यादा
तो हमने कभी देखे ही नहीं, और वो वहाँ क्या वीकली मार्केट होगा या कहाँ मेला होगा, तो इसकी वजह से आते हैं, नहीं कि वो जो देवी देवताओं का वो जो पूजन करने के लिए या वो मत्था टेकने के लिए ऐसे नहीं आते हैं। तो मैंने एक बात जो एक पार्ट में, एक सेक्शन में, वो जो सेक्शन में जो रखी है, वो ये बात रखी है कि जो डेटा जो है, डेटा के आधार पे, और हम जो ट्राइब्स का किस तरह से हम एनालिसिस करें, जो भी डेटा है और डेटा के आधार पर जो हम इस तरह का जो एनालिसिस करेंगे, तो जो हम ट्राइब्स को जो समझ रहे हैं वो समझने में हमारा जो बदलाव आएगा, कि जो अभी तक हम जो समझ रहे थे उसमें मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं तो उसमें नॉलेज में कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगा, लेकिन क्या हम अभी तक ये चीज देखते थे या नहीं। मेरी जो दूसरी बात जो अब है, ये दूसरा जो सेक्शन में आपके सामने ये शेयर करूंगा, आपको कहाँ तक कितनी ये बात ये सच्ची लगती है। हालांकि इसके सामने कई जो प्रश्न उठेंगे, क्या कि जब आप पहली बार ये जो चीज सुनते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कई जो डाउट्स होंगे। स्वाभाविक है कि हमने ट्राइबल्स के बारे में कितना पढ़ा है, कितना डिस्कशन किया है, किसका दूसरे के साथ कितना शेयरिंग किया है, और वो कितना मानते हैं, ज्यादातर जो मानते हैं या नहीं मानते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा पर्सनालिटी में ये चीज लगी कि हम जो चीज सही मायने में दिखती है वो भी हम क्या एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि मैं पहली चीज ये बताऊंगा कि भाई जो ट्राइबल्स है वो सीधे प्रकृति से जो नॉलेज मिलता है वो ही रियलिटी मानता है, प्रकृति ही सत्य है ऐसा मानता है। हालांकि जो नॉन ट्राइब्स जो है, वो नॉन ट्राइब्स जो किताबों में जो पढ़ता है, ग्रंथ में जो लिखा है वो ही सही मानता है। तो दोनों में कितना अंतर है कि हमारे जो शास्त्र हैं वो ही सही है, वो हम ऐसे कह रहे हैं। ट्राइब्स ऐसा कहते हैं कि हमारे जो आसपास में जो नेचर है वो नेचर ही सही है, और दोनों को हम मिला के देखें तो कौन सही और कौन गलत है ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके सामने ही ये चीज है। तो पहली एक चीज हमने ये बताई, जो ट्राइब्स को जो समझना है, सोशियोलॉजिस्ट है या एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और सोशल वर्कर्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव है, और सारे लोगों ने जो ट्राइब्स के बारे में सब डेफिनेशन अभी तक दी है कि भाई ट्राइब्स क्या है, वो उन्होंने ही बताया है कि भाई सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, सोशल वर्कर्स कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं कि भाई जो उन्होंने सेंसस में जो पॉपुलेशन की जो कैलकुलेशन के लिए जो गए और उन्होंने जो देखा उसके हिसाब से जो वहीवटकर्ताओं ने उसकी जो डेफिनेशन दी है। मैं डेफिनेशन में एक ही डेफिनेशन में जाऊंगा कि वो जो डेफिनेशन ये है कि वो जो पहले आदि काल से जो भारत में रह रहे हैं वो ही आदिवासी हैं। तो पहले तो ये डेफिनेशन वो इतनी ही कहूंगा कि भाई आदि काल से, परापूर्व से, आर्य से पहले, द्रविड़ से पहले जो इस देश में रह रहे हैं, और उसका हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री किसने लिखा है, अगर किसी ने इसका हिस्ट्री लिखा, आदिवासी जो है उन्होंने खुद अपना इतिहास नहीं लिखा है, वो तो जो जैसा जीवन जीते हैं उसको ही ये मानते हैं कि भाई लिखने में यार इसमें जो जैसा जीवन है वो एक्सेप्ट करते हैं और उसमें ही मानते हैं। तो उन्होंने उसका इतिहास नहीं लिखा है। लेकिन जब से शिक्षा की शुरुआत हुई और शुरुआत होने के बाद जो हमने हिस्ट्री लिखा और हिस्ट्री में आदिवासियों के बारे में क्या लिखा, तो उसके आधार पे ही हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ये जब कोशिश करना चाहते हैं तो उसका हम कैसे मेजर करें, उसको हम कैसे सही ढंग से जानें, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक पहली बात जो है कि जो ट्राइब्स के बारे में ये बताई, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्राइबल की जो सोसाइटी है वो ट्राइबल की सोसाइटी कैसी है और एक अदर जो सोसाइटी हो वो सोसाइटी कैसी है। जैसे कि मैं कहूंगा कि आदिवासी सोसाइटी इज कम्युनिटेरियन सोसाइटी। आदिवासी सोसाइटी कम्युनिटी बेस्ड है, जहाँ जो पर्सनल जो कहें कि भाई जो हम पर्सनल जो प्रॉपर्टी जो है उसमें जो मानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो कम्युनिटी बेस्ड है।
where feeling of accommodation between men and women and group is very strong, कि जिसमें जो भावनाएं जो है, फीलिंग जो है, वो उन लोगों में सबसे ज्यादा एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं। There is an equality between men and women and groups, वहां सभी में जो इक्वालिटी देखने को मिलती है। आज हम वर्ल्ड में देखें, और सोशियोलॉजिस्ट इसमें बहुत चिंतित हैं कि पूरे वर्ल्ड में आज अनइक्वालिटी सामने आती है। वो पूरा जो वर्ल्ड है दो जो खेमों में, भागों में बटा गया है। इसमें इनइक्वालिटी, एक जो वर्ग जिसके पास काफी प्रॉपर्टी है, उसकी जो लाइफस्टाइल काफी जो भव्य है, और दूसरे जो लोग हैं उसके पास कुछ नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा क्यों होता है कि एक वर्ग के पास काफी चीजें हैं और दूसरे के पास नहीं है? ऐसा क्यों है? तो जो ट्राइबल्स जो सोसाइटी है वो कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी है। अदर जो नॉन आदिवासी जो है उसमें जो आइडियोलॉजी लैक्स ऑफ द फीलिंग्स, बिकॉज देयर एग्जिस्ट हायरार्की सिस्टम, उसमें जो हायरार्की जो पाई जाती है, उसमें जो स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, और जहां भी स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है वहां रिलेशंस में क्या इक्वालिटी आएगी? जहां असमानता है, दर्जा जो भी स्टेटस है, वो स्टेटस में इतना इनइक्वालिटी है, और इस इनइक्वालिटी में क्या इक्वालिटी आ पाएगी? जितना जो हम स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ाते और बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो ये जो सोसाइटी है वो सोसाइटी जो इसमें स्ट्रेटिफिकेशन है, हायरार्की है, और जिसकी वजह से उसमें जो मेन एंड वुमेन में कि भाई डिफरेंसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो पहले जो हम समझें कि भाई जो ट्राइबल सोसाइटी कैसी है, और दूसरा जो अदर जो सोसाइटीज है, अदर सोसाइटी कैसी है। अगर हम उसका जो आइडियोलॉजी बेस देखें तो ही ये बात समझने में आ सकती है। अगर हम आइडियोलॉजी बेस नहीं देखेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। दूसरी चीज है इकोनॉमी। आज कोरोना की ये जो हालात में हमारी जो इकोनॉमी जो है बहुत वो जो डाउन हुई है, बहुत गिरी है, कि हम कहते हैं कि अभी कई लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो चली गई है। अभी जो लोग घर पे बैठे हैं जिसकी वजह से उसकी आमदनी जो है, इनकी जो इनकम जो है वो जो कम हो गई है। तो सोसाइटी में इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी काफी इम्पोर्टेंट है। और ये जो इकोनॉमी ट्राइबल सोसाइटी में कैसी है, वो जो इकोनॉमी ट्राइबल सोसाइटी में वो कैसी है? आदिवासी आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। ट्राइबल सोसाइटी में इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी कोऑपरेशन बेस के ऊपर है। देयर इज कोऑपरेशन एंड शेयरिंग। इकोनॉमी में कोऑपरेशन और शेयरिंग वो देखने को मिलता है। दूसरा ये है कि इकोनॉमी जो है वो डिसेंट्रलाइज है, कोई एक के पास सब कुछ चीजें हैं ऐसा नहीं है। जो भी इर्द गिर्द जो ग्रुप्स वहां रहते हैं, इसके इर्द गिर्द जो भी है वो सबका है, कोई एक व्यक्ति का नहीं है। तो वहां की जो इकोनॉमी है, वहां की इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज है। हालांकि जो इकोनॉमी अदर लोगों की जो इकोनॉमी है, वो अदर लोगों की इकोनॉमी कैसी है कि उसमें कि जो सेंट्रलाइज इकोनॉमी है, कि अदर जो लोग हैं उसमें इकोनॉमी सेंट्रलाइज है। वहां केंद्रित जो प्रॉपर्टी केंद्रित होती है, जिसके पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा वो लेने की कोशिश करते हैं। और वहां जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी इंडिविजुअल बेस्ड है, व्यक्ति पर केंद्रित है। जबकि ट्राइबल्स में ये व्यक्ति पर केंद्रित इकोनॉमी नहीं है। दूसरी चीज जो है, जो इकोनॉमी जो बेस प्रॉफिट पे है, कि हालांकि नॉन ट्राइबल सोसाइटी में इकोनॉमी जो बेस है, ज्यादातर मार्क्स कहते हैं कि भाई प्रॉफिट लक्ष्य है, प्रॉफिट के बेस के ऊपर है। हालांकि ट्राइबल इकोनॉमी में प्रॉफिट क्या है ये नहीं, लेकिन वो जीवन के ऊपर बेस है, कि भाई जीवन के ऊपर आधारित है, जिंदा रहना ही उसका मकसद है, नहीं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना ये उसका मकसद नहीं है। और जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी नेचर के साथ जुड़ी है,
कि जो ट्राइबल्स में जो भी इकोनॉमी है नेचर के साथ जुड़ी है, वो नेचर में जो सर्जन पुनः सर्जन होता है वो कंटिन्यूस वो जो रहे उसमें वो बिलीव करते हैं। और अदर जो नॉन ट्राइबल्स जो है वो नॉन ट्राइबल्स की इकोनॉमी क्या है, ज्यादा से ज्यादा ले लेना ही चाहते हैं कि उसमें नेचर की जो कंटिन्यूटी वो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो वो सस्टेन रहे, ऐसा वो नहीं चाहते हैं कि भाई जितना भी मिले वो ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो ग्रीडी इज द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, जितना मिले जितना वो मिले वो भी उस ले लेना चाहते हैं। तो अदर जो नॉन ट्राइबल्स जो हैं वो नॉन ट्राइबल्स की इकोनॉमी में जो ग्रीडनेस जो है वो सबसे ज्यादा मायना रखती है। तो हम जो इकोनॉमी देखें कि भाई हमारा जो जीवन का जो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो भाग है इकोनॉमी, और इकोनॉमी में हम देखें तो कि भाई जो नॉन ट्राइबल सोसाइटी है वो नॉन ट्राइबल सोसाइटी में इकोनॉमी कैसी है, और जो ट्राइबल सोसाइटी है वो ट्राइबल सोसाइटी में इकोनॉमी कैसी है, वो दोनों को हम देखें। और इसमें जो नॉन ट्राइबल्स जो हैं वो कहते हैं कि सबके ऊपर वो मालिकी वो रखते हैं, ऑनरशिप रखते हैं, ऑनर बनते हैं। जैसे कि लैंड है, वो जमीन के ऊपर उसका ऑनरशिप वो मालिकी हक रखते हैं। जबकि ट्राइबल कहते हैं कि जो जमीन है वो जमीन हमने कभी बनाई नहीं है, और जब हमने बनाई नहीं तो इसका हम ऑनर कैसे हो सकते हैं, जिसको हमने कभी बनाई नहीं। जो पानी है जो हमने बनाया नहीं है उसका हम ऑनर कैसे हैं। जो फॉरेस्ट है जो हमने बनाए नहीं तो उसका ऑनर कैसे है। तो ट्राइबल का एक जो कॉन्सेप्ट है और अदर का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई जो जमीन है उसका भी हम मालिकाना हक रखते हैं, और इतना मालिकाना हक रखते हैं कि जिसके बदले हम क्या क्या नहीं करते हैं। आज सोसाइटी में लोगों के बीच जो झगड़े हैं वो झगड़े कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा किसका है, तो क्या भाई जमीन का झगड़ा है। जमीन के बारे में एक दूसरे का खून कर देते हैं, क्या क्या लोग नहीं करते हैं। जो ट्राइबल्स ये मानते हैं कि जो जमीन हमने जो बनाई नहीं है तो इसका हम ऑनर कैसे हो सकते हैं। तो दोनों में कि जो लैंड है वो इकोनॉमी का बड़ा सोर्स है, और इसके बड़ा सोर्स होने की वजह से हमने वैसे लोग क्रिएट किए हैं, कानून बनाए हैं। वो कानून की तहत हम मानते हैं कि ये जमीन हमारी है, और लो फॉर्मेट और फॉर्मेट करते जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ऐसे फॉर्मेट करके हम ज्यादा से ज्यादा लैंड वो जो ये ले लेते हैं। तो इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी कि जिसमें ट्राइबल इकोनॉमी कैसी है और जो अदर जो है उसकी इकोनॉमी कैसी है। तो जो ट्राइबल्स को जो हमको समझना है, अच्छी ढंग से समझना है, तो ये सारे जो पहलू हैं, ये सारे जो आयाम हैं, वो सारे आयाम को समझना होगा, अन्यथा हम ट्राइबल को नहीं समझ पाएंगे। तो दूसरी बात हमने जो ये बताई कि भाई इकोनॉमी, तीसरी जो बात है कि भाई पॉलिसी और गवर्नेंस। जो ट्राइबल सोसाइटी में जो गवर्नेंस और पॉलिसी जो क्या है, और जो नॉन ट्राइबल है उसमें कैसी किस तरह से पॉलिसी है। तो इसमें हम देखें कि जो आदिवासी जो हैं वो बिलीव इन कॉन्सेंसस और कॉन्फेडरेशन एंड आर फैसिलिटेटिव कि जो इसमें समूह भावना में ये विश्वास रखते हैं, एक दूसरे को सुविधा मुहैयत कराने में मानते हैं। तो उसकी ऐसी पॉलिसी है, उसका ऐसा गवर्नेंस है। हालांकि नॉन जो ट्राइब्स है वो क्या मानते हैं कि नॉन ट्राइब्स जो ऐसे मानते हैं कि एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व और वर्चस्व जमाना, उसके ऊपर डोमिनेंट बनना। हालांकि ऑफिस में हम देखते हैं, हर जगह वैसे ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, हर जगह वैसे ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन से, वो ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज हम महसूस करते हैं कि जो व्यक्ति टॉप ऊपर है
वो जो काफी और लोगों के ऊपर वो डोमिनेंट बन जाता है। वो जो भी कहता है, वो उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोअर्स उसको जो भी कहता है वो मान लेते हैं और उसके हिसाब से वो चलते हैं। तो जो नॉन ट्राइबल जो सोसाइटी है और नॉन ट्राइबल के सोसाइटी में हम कैसे डोमिनेंट बनते हैं, वो डोमिनेंट बनने के बाद वही हम इंटेलिजेंट मानते हैं। किसी को दबाना, डराना, धमकाना, यही हम मानते हैं और उसको ही हम बहादुर मानते हैं, इंटेलिजेंट मानते हैं, हम बड़ा मानते हैं कि हम कितने बड़े हैं। हमारे माइंड में जो ये चीज जो आई है वो कहाँ से आई है, तो इसमें से आई है कि भाई जो कि सोसाइटी में ऐसा डिराइव करते हैं कि भाई एक जो है कि भाई डोमिनेंट जो बनते हैं, डोमिनेंट कैसे बनते हैं कि जो डोमिनेंट बनते हैं वो पावर कैप्चर करते हैं। कहीं से भी किसी भी तरह से हम पावर कैप्चर कर लेते हैं और पावर कैप्चर कर लेने के बाद डोमिनेंट बनते हैं और वही हम कि अच्छा मानते हैं। हालांकि ट्राइबल्स की जो पॉलिसी है वो ट्राइबल्स की पॉलिसी में जियो और जीने दो, जहां डराना धमकाना ये नहीं है। तो दोनों के बीच में जो पॉलिसी और गवर्नेंस है उसमें बहुत बड़ा अंतर है कि नॉन जो ट्राइब्स जो सोसाइटी है, नॉन ट्राइब सोसाइटी में पावर कैप्चर करना, डोमिनेंट बनना किसी को, और यही हम बहुत बड़ा और अच्छा मानते हैं, किसी भी तरह से पावर कैप्चर करना, और यही हमारा जीवन का मकसद है और लक्ष्य भी है। और उसके बाद जो भी हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करते हैं। तो दोनों के बीच में जो ये गवर्नेंस जो है वो इसमें कि ट्राइबल्स जो सोसाइटी वो कम्युनिटेरियन बेस है और जिसमें रिलेशंस में इक्वालिटी देखने को मिलती है, जिसको जो चीज जितनी चाहिए उससे ज्यादा वो लेने के लिए ये प्रयास नहीं करते हैं। हालांकि जो अदर्स जो सोसाइटी है उसमें ये चीज देखने को नहीं मिलती है। और जो स्पिरिचुअलिटी जो है ट्राइबल सोसाइटी में, जो स्पिरिचुअलिटी और अदर जो नॉन ट्राइबल सोसाइटी में जो स्पिरिचुअलिटी है, और दोनों में क्या अंतर है कि भाई जो इसमें आदिवासी आइडियाज आर सिम्बोसिस विथ नेचर। वो जहां भी है आदिवासी वो ये मानता है कि मैं जो भी करूं, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो नेचर मुझे देख रहा है और नेचर मुझे कभी माफ नहीं करेगा, चाहे उसको हम देखें ना देखें, लेकिन उसके नेचर के साथ उसका जो संबंध है, उसका जो जुड़ाव है, उसमें वो हर हमेशा ये बिलीव करता है कि अगर मैं ऐसा बिहेव करूंगा तो नेचर मुझे माफ नहीं करेगा। तो ये जो उसकी जो नेचर के साथ उसकी जो भावनाएं जुड़ी है, जो और नॉन ट्राइब्स जो है वो नॉन ट्राइब्स उसके कि वो ऐसा मानता है कि भाई मुझे कोई देख नहीं रहा है और नेचर से जितना जो भी मिले वो हर हमेशा लेने के लिए ही प्रयत्नशील रहता है नेचर से, और वो नेचर के ऊपर कंट्रोल करके, जहां भी जो नेचर है वो नेचर के ऊपर कंट्रोल करके नियंत्रण वो ये करके वो मानता है कि मैं नेचर से भी सुपीरियर हूँ, नेचर से भी ज्यादा, उससे भी अच्छा बढ़िया हूँ, कि जहां जहां भी जो नेचर है नेचर के ऊपर वो कंट्रोल जमाने की कोशिश करता है। तो हर वो हम मेडिसिन में दिखते हैं, जमीन में दिखते हैं, फॉरेस्ट में दिखते हैं, पानी लाने में दिखते हैं, कि नेचर जहां जहां भी जो नेचर है और नेचर का हम डिप्लेशन करते रहते हैं और हम मानते हैं कि नेचर वो जो ये नहीं है सर्वोपरि, लेकिन मानवीय जो है वो सर्वोपरि है, नेचर से वो एक स्टेप आगे है, जो ऐसा वो मानते हैं। हालांकि जो ट्राइब्स जो है वो ट्राइब्स ये बिलीव नहीं करते हैं, वो ट्राइब्स जैसा नेचर है उसके हिसाब से उसका जो जीवन है वो जीवन उसका हिसाब से वो जीते हैं, हालांकि उसके ऊपर कोई कंट्रोल जमाने की कोशिश नहीं करता है। तो दोनों के बीच में जो आदिवासी है, जो आदिवासी के लाइफ में वो जो करप्शन ये क्या है वो नहीं जानता है।
कि भाई वो उसका जो जीवन कम्युनिटी बेस है, उसके जो जीवन में ग्रेडीनेस इतनी नहीं है, जिसकी वजह से वो करप्शन जो है, वो करप्शन क्या चीज है वो उसमें वो नहीं जानते हैं। हालांकि अदर जो सोसाइटीज है उसका जो सोशली वो एक्सेप्ट करते हैं, जो करप्शन जो है वो सोशली एक्सेप्ट करते हैं। तो साजिक है ऐसा मान लेते हैं कि कब हम कहीं भी सोसाइटी में, आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है वो आज करप्शन है। तो ये जो करप्शन, जहां भी मौका मिला, जहां भी जो भी चीज मिली, तो हम तुरंत इसमें हम इतना ऑनेस्ट क्यों नहीं है कि तुरंत वो जो करप्शन में लग जाते हैं। हालांकि जो आदिवासी के जीवन में ये करप्शन का जो ये है क्या कि वो जो करप्शन क्या है वो इतना समझ नहीं पाए हैं, उसका जो जीवन का जो बेस है वो अलग है। तो एक जो नॉन आदिवासी जो है, नॉन आदिवासी का जो जीवन का जो बेस है वो करप्शन बेस है। हालांकि नॉन आदिवासी और ट्राइब्स का जो बेस है वो ये है। और जो ट्राइबल सोसाइटी में इल्डर्स जो लोग हैं, वो इल्डर्स के जो लोग हैं, जो बूढ़े जो लोग हैं, वो जो उसको हम वो जो त्याजते नहीं है, उसको घर से निकालते नहीं है, उसको हालांकि रखते हैं, एज इट इज रखते हैं। हालांकि नॉन जो ट्राइबल सोसाइटी में कि जो वो जो वृद्धों को वो जो घर से ये बाहर कर देना, ये आम बात हुई है। तो ये जो चीज ये दोनों के बीच में तो जो महिलाओं के प्रति जो रवैया है नॉन ट्राइबल सोसाइटी में और ट्राइबल सोसाइटी में महिलाओं के प्रति जो रवैया है, उसके दृष्टिकोण है, दोनों के बीच में काफी जो अंतर देखने को मिलता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो स्पिरिचुअलिटी में ट्राइबल सोसाइटी है और नॉन ट्राइबल सोसाइटी है, इसमें काफी वो जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो आर्ट जो है ट्राइबल के लाइफ में, आर्ट कला जो है, वो जो नृत्य है, डांसेस है, ये जो बहुत बड़ा मायना रखती है। उसका जैसा जीवन है, उसके जीवन में ये बहुत बड़ी चीज है और जिसकी वजह से वो आनंदप्रद रहते हैं। हमारे कई जो आदिवासी है वो जो एक सूत्र निकाला है, जो नाचेगा सो बचेगा, और काफी वो मायना रखता है कि जो आदिवासी जो है, जो नाचते नहीं है, गाते नहीं है, ये नहीं करते हैं, तो वो नहीं बचेंगे नहीं। तो ये जो है आर्ट जो है उसके जीवन में पहले से ही। और जो अदर्स जो सोसाइटी है, अदर सोसाइटी में आर्ट क्या है, तो आर्ट को भी वो लोग खरीदते हैं, उसको परचेज करते हैं और उसमें जो पैसा खर्चते हैं। कहीं भी जो आर्ट जो है वो आर्ट एक ऑक्यूपेशन के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में। हालांकि आदिवासियों में ऐसा नहीं है कि जो आर्ट जो है ये ऑक्यूपेशन है। सहज वो तरीके से वो जो जहां भी उसके जो त्योहार है, उसके जो भी जीवन में जैसे कि जो मैरिज है, वो जो ये त्योहार है, या ऐसे नया साल आता है, और जो भी उसके जो जीवन में जो चीजें आती रहती है, उसमें वो उसमें जो आर्ट एक बहुत काफी इम्पोर्टेंट है और जिसमें सब पार्टिसिपेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के देखते रहते हैं, सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि नॉन ट्राइबल जो सोसाइटी है, वो नॉन ट्राइबल सोसाइटी में वो ऐसा नहीं है। वो जो आर्ट जो है, आज हम फिल्म देखते हैं या जो भी नाटक देखते हैं, प्ले देखते हैं, और जो भी चीजें हैं वो, और उसको ऑक्यूपेशन मानते हैं। हालांकि जो ट्राइबल्स हैं, वो ट्राइबल्स वो आर्ट को वो जीते हैं और वो मानते हैं कि भाई इसमें कि भाई जितना इन्वॉल्व हो सके उतना हैप्पीनेस, जिसकी वजह से जो एक हैप्पीनेस जो है, वो हैप्पीनेस हम दोनों में देखते हैं कि ट्राइबल्स में हैप्पीनेस देखते हैं और नॉन ट्राइबल्स में हैप्पीनेस देखते हैं। जो अंदरूनी जो है, जो हम जीवन को समझने में कोशिश करते हैं, तो एक जीवन का बाह्य दिखावा है और एक जीवन का आंतरिक है। वो आंतरिक दिखावा हम कभी देख नहीं पाते हैं और बाह्य दिखावा जो है हम ऑब्जर्व करते हैं, और हम जो मानते हैं कि जो बाहर से जो दिखता है वो ही सच है, और अंदरूनी जो है वो हम कभी वो देखने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो ट्राइबल्स की जो आर्ट है वो अंदरूनी है और वो उसमें जीवन जीने में मानते हैं और इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद जो इतिहास जो हम देखते हैं, तो ट्राइबल का इतिहास क्या रहा है और नॉन ट्राइबल का जो इतिहास है, वो नॉन ट्राइबल का इतिहास क्या रहा है।
को दोनों को देखते हैं तो कि भाई आदिवासीज आर एकोमोडेटिव एंड बिलीव ऑफ को एग्जिस्टेंस। इसका जो इतिहास जो है वो इसमें है कि भाई वो जो एकोमोडेटिव है, समन्वयित और एक दूसरे के ऊपर आधारित है, एक दूसरे को वो जो आधारित मानते हैं, बेस मानते हैं। उसका जो हिस्ट्री है वो संघर्ष पूर्ण नहीं, वो जो कोऑपरेशन के ऊपर बेस है, इसमें इतनी समस्याएं नहीं। और आज का जो हमारा जो इतिहास है, हम मानते हैं जितना हम संघर्ष करते हैं, जितना हम दूसरों से पीड़ित, वो जो उसको जो पीड़ित करते हैं, जितना हम जिसका एक्सप्लॉइट करते हैं, जितना शोषण करते हैं, उसको हम इतना बहादुर मानते हैं। आज हम जो देश के बीच जो तनाव है, झगड़े हैं, किसके बारे में है? तो ज्यादातर तो उसकी चीज लेने में, उसको कंट्रोल करने में यही एक चीज दिखती है। तो आदिवासी इतिहास जो हिस्ट्रीज है, वो हिस्ट्री क्या है कि भाई वो जो इसमें कोऑपरेटिव में बिलीव करते हैं, और जो नॉन आदिवासीज हैं, वो नॉन आदिवासीज उसका जो इतिहास है वो शोषण और डोमिनेंट वाला रहा है कि किसके ऊपर जो प्रभुत्व, और प्रभुत्व जो है वो प्रभुत्व जैसे कि मिलिट्री है, वो जो आर्मी है, वो कई तरह के मीन्स जो है, साधन जो है, वो बना के हम दूसरे के ऊपर हम कंट्रोल जो करना चाहते हैं, और इसमें ही हम हमारा जीवन का भला मानते हैं। तो आदिवासी और नॉन आदिवासी का बीच का जो हिस्ट्री है, वो बीच का जो हिस्ट्री हम ऐसे देखें तो इस तरह से कि भाई जो जीवन को समझना चाहिए, लेकिन ऐसा वो हम कैसे समझते हैं। और लास्ट में जो हम कहते हैं कि जो टेम्परामेंट है, आदिवासी का जो टेम्परामेंट है और नॉन आदिवासी का टेम्परामेंट कैसा है। तो आदिवासी जो है वो ज्यादातर जो इंट्रोस्पेक्टिव है, और जो नॉन आदिवासी जो हैं, वो नॉन आदिवासी जो हैं वो इंट्रोस्पेक्टिव नहीं है कि भाई जो ज्यादा जो बोलते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं और बोलने में जितना माहिर हैं, तो कहते हैं कि नहीं, वो जो आदमी है वो बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत भला है, नेक है, ऐसे मानते हैं कि भाई जो लोग जैसे उसकी जो भाषा हरी भरी है, भाषा बहुत बड़ी है, जार्गन जो वर्ड्स है वो यूज करते हैं, तो उसको ही हम इम्पोर्टेंट देते हैं। हालांकि जो आदिवासी हैं वो इंट्रोस्पेक्टिव हैं, वो बात करने में नहीं, जीवन जीने में ही वो उसका महत्व समझते हैं। और इसी ढंग से जो व्यक्ति कहीं भी, हम आदिवासी के जो भी वो जो त्योहार मनाते हैं, कहीं भी कोई प्रसंग है उसको उसमें हम जाते हैं, वो भाग लेते हैं, और ज्यादातर आदिवासी को देखते हैं तो बहुत शांत से आराम से बैठे होते हैं, वो ज्यादा इतनी बातें नहीं करते हैं। हालांकि अदर जो लोग हैं, अदर लोग को जो हम देखते हैं, नॉन ट्राइब्स को जो हम देखते हैं, तो वो जो ऐसे चुप कभी नहीं बैठते हैं कि भी वो जो ज्यादा से ज्यादा वो बातचीत करते हैं, और बातचीत करने में ही वो एक दूसरों को उसके ऊपर कंट्रोल में जो ये जो भाषा का इस्तेमाल जो है, वो भाषा ऐसा जो ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि दूसरे के ऊपर वो ये कंट्रोल कर सकें। तो दोनों में जो ये जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ आपके सामने जो ऐसे जो जिन लोगों ने ये जो सोच रखी थी, जैसे कि रामदयाल मुंडा है और जो वेरियर एल्विन है, जिन्होंने जो आदिवासी का जो जीवन और उसका जो कल्चर जैसे देखा, और उसमें से उसको जो सोच निकली कि भाई एक आदिवासी का जो जीवन है, एक आदिवासी का जीवन कैसा है, क्या है, और उसकी जो आइडियोलॉजी क्या है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके जो नॉर्म्स जो हैं, उसके जो वैल्यूज हैं वो क्या है, वो वहाँ उन्होंने इतनी गहराई से देखा। और गहराई से देखने के बाद उन्होंने जो कुछ लिखा, और मैंने वो जो पढ़ने के बाद मैं जैसे समझा, और वो आपके सामने मैंने ये शेयर किया। आपको कैसा लगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि जब ये सारी जो चीजें हमने बताई, इसमें जब आप गहराई में जाओगे तो आपको लगेगा कि भाई ये जो चीजें हैं वो समझनी चाहिए। तो अंत में मैं मेरा ये जो वक्तव्य है ये यहाँ पूर्ण करता हूँ, और आप लोगों ने मुझे
ये सुना और HRDC ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, उसके बदले में थैंक यू कहना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच।